राधे राधे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष शंकर पंडित में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, कुंभ का महत्व। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश या घड़ा। घड़ा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय संस्कृति में घड़े को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के रूप में भी माना जाता है, त्रिदेव के रूप में भी पूजा जाता है। मित्रों, पीयूष धारणार्थाय निर्मितो विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा ने अमृत रखने के लिए ही इसका निर्माण किया था। कहते हैं, कहानी है कि शास्त्रों में कि समुद्र मंथन से जब धन्वंतरि जी कुंभ कलश को लेकर के प्रकट हुए तो देवता और दानव आपस में भिड़ पड़े कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कुंभ को उठा लिया। घड़ा फूट न जाए इसके लिए सूर्य को नियुक्त किया गया और घड़े के अंदर जो अमृत है वो सूख न जाए इसके लिए चंद्रमा को नियुक्त किया गया। देवगण अमृत कुंभ को छिपाने के लिए तीनों लोकों में घूमे, किंतु दानवों ने उनका सर्वत्र पीछा किया। पृथ्वी के 12 दिन, देवताओं के पृथ्वी के 12 दिन मानवों के 12 वर्षों के समान व्यतीत हो गए। अर्थात 12 दिन तक देवता और दानवों में लुका छिपी का खेल चलता रहा, युद्ध चलता रहा। इस अमृत कुंभ को 4 बार भूमि पर रखने का अवसर मिला और घड़े को रखने उठाने के फेर में कुछ अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों में गिर गई। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। दिव्य 12 दिन मानवीय 12 वर्षों के बराबर होते हैं। अतः सूर्य, चंद्र, बृहस्पति के योगायोग से 12 वर्षों में उक्त 4 स्थानों में कुंभ पर्व का योग बनता है। इस वर्ष यह योग तीर्थ नगरी हरिद्वार में बन रहा है। मित्रों, यदि अगर किसी का पितृदोष हो तो कुंभ स्नान करने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल हेतु कुंभ स्नान का महत्व है। वैसे तो यह स्नान साधु संतों का मुख्य है। कुंभ कब से प्रारंभ हुआ इसकी कोई ऐतिहासिक तिथि तो नहीं है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने ही कुंभ की स्थापना की, कुंभ का आयोजन कराया। तदंतर हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन को भी इसका श्रेय जाता है, उनका भी इतिहास में वर्णन मिलता है। मित्रों, जिन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है विशेष संयोग में कुंभ का आयोजन होता है। 4 स्थान जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, पृथिव्याम कुंभ पर्वस्य चतुर्धा भेद उच्यते चतुस्थले निपतनातः सुधा कुंभस्य भूतले। जिन 4 स्थानों पर कुंभ की बूंदें गिरी उन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। ये हैं गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी नदी कुंभाख्यो दिव्य योगेयम प्रोच्यते शंकरादिभि। अब हरिद्वार कुंभ हो रहा है तो हरिद्वार में कुंभ कब होता है? जब कुंभ राशि पर बृहस्पति और मेष राशि पर सूर्य का योग हो तो हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का मेला होता है। पद्मनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगाद्वारे भवेद योगो कुंभ नामा तदोत्तमः। प्रयाग में भी कुंभ होता है। तो जब वृष राशि पर बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य का योग हो तो प्रयाग में कुंभ होता है। मकरे च दिवानाथे वृषभे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे अति दुर्लभ। उज्जैन में भी कुंभ का मेला होता है। कब? सिंह राशि पर बृहस्पति और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर उज्जैन में कुंभ का मेला होता है। मेष राशि गते सूर्य सिंह राशो बृहस्पति उज्जयिन्याम भवेत् कुंभा सदा मुक्ति प्रदायकः। और नासिक में भी कुंभ होता है। कब? वृश्चिक राशि पर बृहस्पति का योग होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का योग होता है। इस प्रकार इन 4 स्थानों में
12 वर्षों के पश्चात एक महाकुंभ पर्व होता है। अंग्रेजी समय के अनुसार देखें तो अप्रैल में हरिद्वार, जनवरी में प्रयाग, जुलाई में उज्जैन, अक्टूबर में नासिक का कुंभ होता है। यह पर्व प्रत्येक 3 वर्ष के अंतर पर क्रमशः इन चारों स्थानों में होता है। गंगा द्वाराद तीर्थेषु चतुर्षु च पृथक पृथक कुंभ पर्वस्य समयो यथा कुंभ मुदीरयेत। हरिद्वार आदि 4 स्थानों में कुंभ पर्व का विशेष योग होता है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सनक, सनंदन आदि ऋषिगण प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थों में आते हैं। इस कारण उन महर्षियों के आगमन के कारण यह कुंभ पर्व मनाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि योगाभ्यास की अवधि 12 वर्ष की होती है अथवा 12 वर्ष के पश्चात अपने साधकों से मिलने की सुविधा के लिए तथा एक उपयुक्त शिष्य ढूंढकर उससे गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देने के लिए 12 वर्षों में यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, अनेक लोगों का विचार है कि साधु महात्माओं का यह धर्म सम्मेलन है, यह भी सही है, लेकिन कुंभ का जो महोत्सव है यह बड़े व्यापक रूप में किया जाता है। इसमें स्नान करके साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के मनुष्य अपना जीवन सफल बनाता है। कुंभ जैसे मेले में, कुंभ जैसे उत्सव में जो प्रथा है, जो एक मान्यता है कि 12 वर्षों में जब संत महात्मा एकत्र होते हैं एक स्थान पर, तो गृहस्थी लोग इनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये गृहस्थियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए और गृहस्थी लोग इनसे मिल करके अपना जीवन सफल बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन होता है। मित्रों, वीडियो कैसे लगा अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।